नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल वर्तमान समय में पढ़ाई बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो रही है। कक्षा 1 से 10 तक के लिए बच्चों के लिए व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन शुरू किया गया है। अब यह व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन है क्या, इसे कैसे करें, बच्चे इसमें कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और साथ ही शिक्षक उन्हें कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि कैसे इस मूल्यांकन को किया जाए और अपने ज़िले की रैंकिंग भी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि बार बार ग्रुप में नोटिफिकेशन आता है कि आपके ज़िले की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आइए समझते हैं कि यह व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं व्हाट्सएप की ओर। सबसे पहले हम अपना व्हाट्सएप खोलते हैं। यहाँ पर बच्चों के ग्रुप में या हमारे वरिष्ठ कार्यालय का जो ग्रुप है वहाँ से हमें कुछ इस तरह की एक लिंक प्राप्त होती है। इस लिंक पर मैसेज आता है। इस मैसेज में लिंक दी हुई होती है। इस लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऊपर एक कोविजिनस करके लिख करके आता है। मैंने इसे सेव कर लिया है असेसमेंट के नाम से, तो यहाँ पर ऊपर असेसमेंट लिखा हुआ है। हम सबसे पहले नीचे कर्सर में देखते हैं, यहाँ पर हेलो लिखा हुआ अपने आप आ जाता है। ये ब्लिंक हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो। जैसे ही हम इसे सेंड करते हैं कुछ मैसेज प्राप्त होता है। विकल्प 1 से 52 के बीच में उत्तर दें। अब जो हमारे जिले का विकल्प होता है वह 38 है। हमारे जिले का जो कोड है वह 38 है। यहाँ पर विकल्प अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि पहले एक बार मैं इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ। जब आप पहली बार करेंगे तो पूरे 1 से लेके 52 जिलों का नाम उनकी संख्या के साथ शो होता है। जैसे ही हम इसमें 38 जो कि हमारे जिले का कोड है, जैसे ही हम डालते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह लिस्ट आती है। कृपया अपने विकास खंड का चयन करें। रीवा के लिए 1, रायपुर, इस तरह से पूरे जो विकास खंड है, 9 विकास खंड हैं, उनके लिए उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने रीवा जिला सेलेक्ट किया था, रीवा जिले का जो कोड था वह 38 है और इसमें दिए गए विकास खंड में आपको अपना विकास खंड चयन करना है। मान लीजिए यदि मैं 2 रायपुर करचुलियान डालूं तो यहाँ पर जैसे ही हम 2 टाइप करें और सेंड कर दें, ठीक है, जब हम इतना करते हैं अब हमें एक मैसेज प्राप्त होता है। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान से देखें, उचित विकल्प संख्या भरें। अब सबसे पहले यहाँ मैं बता देती हूँ, फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन क्या है, कक्षा 10वीं का एक बच्चा जिसे मैंने इसमें रजिस्टर्ड किया है उसका नाम आता है। कक्षा ऑप्शन 2 में आता है एक और विद्यार्थी जोड़ें। यह ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जिनके पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो शिक्षक के मोबाइल से भी वह असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने गलती से अपना जिला और विकासखंड गलत दर्ज किया है तो 3 नंबर पे आप उसे सुधार सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ बच्चों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, जब 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आता है बेहतर अनुभव के लिए विद्यार्थी की कक्षा चुनें। यहाँ पर 1 से 10 तक के लिए बच्चों के लिए असेसमेंट है। आप जिस किसी भी क्लास के बच्चे को जोड़ना चाहते हैं उसकी पहले कक्षा दर्ज कर दें। सपोज़ यहाँ पर मैंने कक्षा 9 दर्ज की है, यानी कक्षा 9वीं के मैं एक बच्चे को ऐड करना चाहती हूँ। आप चाहें तो अपनी कक्षा के किसी भी बच्चे के 1 से 10 तक की किसी भी क्लास के बच्चे को इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 9 मैंने कक्षा 9 के लिए डाला है और जैसे ही हम सेंड करते हैं तो विद्यार्थी का पूरा नाम लिखे अपने आप मैसेज आता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे का, यहाँ पर मैंने नाम डाला और सेंड कर दिया। जब बच्चे का नाम डाल दिया मैंने तो यहाँ पर मैसेज हमें मिला, आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फिर वही मैसेज आता है, अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें और बाकी वही ऑप्शन है। यदि आप
और बच्चों को ऐड करना चाहते हैं विभिन्न कक्षाओं के, तो उसे ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर कक्षा 9वीं के एक बच्चे को मैं चुनती हूँ। यहाँ पर जितने भी आप बच्चों को डालते जाएंगे एक तरह से वह उनका रोल नंबर बनता जाएगा। उन बच्चों के लिए जिनके पास उनका एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो अपने स्वयं के फ़ोन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसी तरह अपना असेसमेंट दे सकते हैं। अब जैसे 2 नंबर के बच्चे को हमें असेसमेंट करवाना है, तो यहाँ पर हमने 2 टाइप किया, ठीक है, और सेंड कर दिया। जैसे सेंड किया तो मैसेज आता है, आप अब इंग्लिश सप्ताह 14 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए विकल्प संख्या भेजनी होगी। पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? यदि आप करना चाहते हैं, एक ऑप्शन उसमें भेजना है, 2 के लिए, 2 नहीं के लिए भेजना है। अब यहाँ पर हम एक असेसमेंट करके देखते हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन 1 टाइप करते हैं और भेज देते हैं। अब यहाँ पर मैसेज आया, पहले मुस्कुराओ फिर शुरू करो। अब यहाँ पर एक पैसेज लिखा हुआ आता है, ठीक है, और पैसेज लिखा हुआ है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। ये पूरा पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ करके और इसका उत्तर देना है। तो पहले हम इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं टेस्ट देने के पहले, और फिर इसके बाद हमें इन 4 ऑप्शन में से इसे उत्तर देना है। मैं आपको डेमो के लिए दे रही हूँ, तो मैं बिना पढ़े ही आपको आंसर यहाँ पे क्लिक करके बताती हूँ कि कैसे असेसमेंट करना है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन 2 टाइप कर दिया है, 3 कर दिया है, सेंड कर दिया। जैसे कर दिया, अगला क्वेश्चन आया, यहाँ पर भी हमने पढ़ने के बाद आंसर दे दिया। जैसे ही हम करते जाते हैं तो अगला प्रश्न आता जाता है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका उत्तर देना है। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में ही कोई जवाब देना है। अब मान लीजिए गलती से आपने 5 टाइप कर दिया, ठीक है, और मैसेज कर दिया, तो यहाँ पे तुरंत लिख करके आता है विकल्प 1 से 4 के बीच उत्तर दें। तो यहाँ पर हमने 3 डाल दिया। जैसे ही डाला तो अगला प्रश्न अपने आप स्क्रीन पर शो होने लगता है। आपको अलग से इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपने इस पे किया, अगला प्रश्न है चूज द वर्ड ऑफ द पिक्चर। इसका पिक्चर को देख करके और इसका नाम बताना है। सपोज यहाँ पे ऑप्शन मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे डाल दिया, ठीक है। फिर कुछ मैसेज आया, ये इस तरह से जब हमने दे दिया, अब यहाँ पर चूंकि मैंने बिना पढ़े हुए दिया है, आपने इसका उत्तर आता है। आपने 8 में से 2 सवालों के सही उत्तर दिए हैं। सभी प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए उत्तर पुस्तिका अवश्य देखें। यहाँ पर साथ में आंसर शीट भी दी हुई है, आंसर की भी दी हुई है। जब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आंसर की खुल जाती है। इस आंसर की को हम खोल करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इसके सारे सही उत्तर मिल जाएंगे कि हमने जो भी ये असेसमेंट किया है, इनके सभी के सही उत्तर क्या हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर शीट भी मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि हमने कौन सा प्रश्न सही किया और कौन सा गलत किया और उसका सही उत्तर क्या होगा। अब इसके बाद ही अगला प्रश्न आता है। अब हिंदी का सप्ताह 14 का अभ्यास करते हैं। आपसे एक एक करके हम 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर वही मैसेज आता है, आप शुरू करना चाहते हैं अथवा नहीं, ठीक है। यदि नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फिर से 2 टाइप करते के और सेंड करते हैं। जैसे ही हम 2 टाइप करके सेंड कर देते हैं, मैसेज आता है, फिर मिलते हैं, यानी अभी हम नहीं करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम थोड़ी देर में होता है कि हमें फिर से इसका हिंदी का भी अभ्यास करना है, तो यहाँ पर हम 1 लिख करके भेजेंगे और ये मैसेज पुनः चला जाएगा और मैसेज 1 जाएगा तो फिर से हिंदी का जो टेस्ट है वह शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर और बच्चों को, जो कि यहाँ पर मैंने 9वीं और 10वीं के बच्चों को जोड़ा है, आप कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को भी जोड़ सकते हैं और उनसे संबंधित विषयों के जो टेस्ट हैं वो असेसमेंट जो है वह करवा सकते हैं। तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों तक यह वीडियो पहुँचाएँ ताकि बच्चे अपने फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर सकें। रजिस्ट्रेशन करने में कोई मुश्किल नहीं है, केवल हेलो लिख करके भेजना है
और अपने आप आपको ऑप्शन आता जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे करना क्या है। और वो बच्चे जिनके पास की एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो शिक्षक उनका सहयोग कर सकते हैं और कितने भी मल्टीपल चॉइस के कितने क्वेश्चन हैं 1 से 10 तक के सभी कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ एक ग्रुप में रख सकते हैं और उनका अलग अलग मूल्यांकन करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन का वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, शिक्षकों तक यह वीडियो पहुँचाएंगे ताकि असेसमेंट का जो अपने ज़िले का स्थान है वह थोड़ा सा आगे बढ़ सके। वीडियो को अब तक देखने के लिए धन्यवाद।